हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग बताने जा रहा हूं, जिससे किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे का कोई एग्जामिनेशन हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी स्टेट का जैसे यूपीएसआई या जो भी है, सारे में कोडिंग डिकोडिंग से 3 या 4 मार्क्स के मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को कैसे आसान से आसान तरीका में सीख सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल नंबर याद रखना रहता है और उसका अपोजिट क्या होता है। तो चलिए आज मैं वो कैसे बिना याद रखे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको याद रख सकते हैं, उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीखते हैं। आइए सबसे पहले तो ए से जेड तक हम लोग लिखते हैं। तो पता है कि अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर हैं ए से जेड तक, तो ए का 1 है और जेड का 26 है, तो वो तो पता है। बी आ गया, ए से बी तक सबका पोजीशन है। बी दूसरे पोजीशन पे है तो 2 नंबर, सी तीसरे पोजीशन पे है तो 3 नंबर, डी 4 5, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। अब क्या होता है, इसका रिवर्स भी याद रखना पड़ता है। जेड के रिवर्स में कौन आता है, इधर से रिवर्स करेंगे तो पहले पोजीशन पर 1 आ रहा है यहाँ, और इधर से काउंट करेंगे तो ये 26वें पोजीशन पर है। तो यहाँ से 1 से शुरू किए 1 2 3 करके यहाँ जेड 26 हो गया। तो अब देखिए क्या होता है कि जो नॉर्मल लेटर है, नॉर्मल लेटर जैसे ए उसका पोजीशन क्या है 1, प्लस रिवर्स लेटर जो वहां पहुंचा है एक दूसरे का, उसका जो रियल पोजीशन है, रियल पोजीशन जेड का रियल पोजीशन क्या है 26, रियल पोजीशन यहाँ पे कितना है 26, इस दोनों को ऐड करने पे 27 आएगा। हमेशा हमेशा क्या आएगा 27 आएगा। अगर 27 आया तो वो एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ देखिए एक है ए का और जेड का 26 है, 27 हो गया। बी का 2 है, वाई का 25 है, कितना हो गया 27 हो गया। सी का 3 है तो इधर 24 दे दिए, 24 3 27, यहाँ 4 है और 23, कितना हो गया तो 27। सारे का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, यहाँ पर 12 है, ये 15 है, 12 15 27 होता है। यहाँ 8 है, यहाँ 19 है, कितना होगा 27 होगा। तो कोई भी लेटर और उसका जो रिवर्स लेटर, उसका अपोजिट जो होगा एक दूसरे का रिवर्स, उस दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, हमेशा और हमेशा। तो आइए इस पर याद करने का कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा याद करने के लिए जो 2-3 ट्रिक बुक्स में पहले से दिया है या आप कहीं सीखे हैं वो भी जान लेते हैं और नया चीज भी। तो जैसे इजोटी आपको सिखाया गया होगा किसी भी जगह, इजोटी ई का पोजीशन जो होता है वो 5वां, जे का जो होता है 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 होता है। आप जानते हैं, तो आप जानते हैं, और इसके एक पहले और एक बाद में तो आसानी से याद होगा। इससे पहले टी है तो 4 होगा, एक कम, एफ है तो 6 होगा, अब जे है तो आगे के होगा तो 11 हो जाएगा, और आई है तो 9 हो जाएगा, एक पहले है। तो इसी तरह से एक तो 5 वर्ड याद करने से एक आगे एक पीछे मिलाकर के 15 वर्ड हो गया। आइए और देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा एक आप सुने होंगे FLRX, ये 5 के शरीर पे 6, ये क्या है 6 12 18 और ये 24। अब ये 6 12 18 24 अगर हो गया यार, तो उसके एक पहले और एक बाद वाला भी याद हो सकता है। जो एफ है 6 पे है, 6 के बाद 7 होगा, तो कौन सा जी, एफ के बाद जी होता है तो 7 होगा। और आप देखिए 12 पे क्या है एल है, तो 13वां एक बढ़ जाएगा तो 13 एम, और 12 से एक पहले तो के। तो इस तरह से हम लोग इस दोनों से याद करते थे, जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा है वो। आइए और हम लोग उसका एक दूसरे का रिवर्स याद रखेंगे। अगर रिवर्स याद होगा तो ये भी 26 लेटर याद करने की जरूरत नहीं है। जिसको 13 याद होगा, यहां तक में भी अगर एक दूसरे का कोई भी एक लेटर याद होगा तो दूसरा 27 में से माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ए का अपोजिट
जेड होता है, ए का अपोजिट जेड। बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, बाई। तो ये हो गया ए टू जेड, ये हो गया बाई, बी वाई बाई, रिटेन बाई होता है ना, ठीक है। दिस बुक इज रिटेन बाय केसी सिन्हा, दिस बुक इज रिटेन बाय राकेश यादव, दिस बुक इज रिटेन बाय अभिनव शर्मा। तो जो भी पब्लिक जिसके द्वारा लिखा जाता है उसमें हम लोग बाई लगा देते हैं। यहां पर क्या है, CX, एक गाड़ी का मॉडल भी है और दूसरा क्रैक्स भी होता है। यहां पर देखिए DW, ठीक है। अभी हम सब का याद कराएंगे कि किसका कौन अपोजिट है कितना। यहाँ E और V एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम यहाँ कह सकते हैं EVM। हम लोग EVM मशीन में ही वोटिंग देते हैं आज के डेट में, वो क्या आता है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो उससे आपको E का अपोजिट भी याद हो जाएगा। और भी तरीका बताएंगे, लेकिन देख लीजिए EVM। यहां पर इसको फू हम लोग उच्चारण करते हैं, फूफा, तो क्या कहते हैं FU, फू से याद रखेंगे। GT भी एक दूसरे का अपोजिट है, इसको हम लोग GT रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, जो किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और रिपेयर कौन करवाया था, रिपेयर इसको करवाया था, आपको याद होगा, शेर शाह सूरी द्वारा रिपेयर करवाया गया था। तो ये GT रोड तो आपको याद रहेगा, ग्रैंड ट्रैंक रोड, GT रोड। तो G का अपोजिट T है, T का अपोजिट G है। अब आइए, ये है HS। पहले हम अपोजिट याद करवा दे रहे हैं, फिर उसमें से जो नंबर होगा, जो आपको आसानी होगा, वो उसका नंबर अगर एक का याद रहेगा, दूसरे का 27 में से घटा लेंगे, वो भी याद हो जाएगा। तो इसका सारा अल्फाबेट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ H और S है, आप पढ़ करके आए हैं कहाँ से, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। तो आप हाई स्कूल भी कह सकते हैं, हाई स्कूल, चाहे हायर सेकेंडरी। तो HS याद रखने के लिए कुछ दिक्कत है, H का उल्टा S का उल्टा H। चलिए आइए, I का अपोजिट R का अपोजिट I, तो क्या होगा, इंडियन रेलवे। IR से हो गया इंडियन रेलवे। JQ जंगल क्वीन, JQ जंगल क्वीन। PK आप मूवी भी देखे हैं, कौन सा, आमिर खान वाला PK। दूसरा, अभी किंग 11 पंजाब का नया नाम क्या हो गया है, पंजाब किंग्स। आप IPL देखते हैं, IPL में किंग 11 पंजाब एक टीम है, उसका नया नाम अब हो गया है पंजाब किंग्स। तो P से पंजाब, K से किंग्स। यहां पर है ये LO लो, MN से मैन। तो लेमैन सुने होंगे, उससे याद रख सकते हैं, लेमैन से लो मैन। तो लो, LO लो, और MAN से मैन। तो M के अपोजिट में M और L के अपोजिट में O होता है। अभी तक सीखे हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं, उसके बाद उसका एक समराइज, एक कहानी बता देंगे, एक लाइन का कहानी है, उसमें सारा याद हो जाएगा। जैसे हमने सीखा है AZ, ये है 1, ये है 26, दोनों का ऐड कीजिए, 27 आ रहा है। तो हर का 27 आएगा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे A to Z, ठीक है। BY बाई, ठीक है। अब आइए CX, गाड़ी का मॉडल भी है, गाड़ी का मॉडल है, और क्रैक्स, तो CX, ठीक है। और नहीं तो याद रखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप मैथ्स पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो CX, ये कॉम्प्लेक्स, C का X, ये लास्ट स्टार्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। DW वर्क डन, DW से वर्क डन। तो W से स्टार्ट, D अपोजिट, वर्क डन। तो A to Z वर्क डन इन कॉम्प्लेक्स बाय फलाना। यहां देखिए EV, E के साथ क्या आता है V, तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन होता है ना ये, तो हमको मशीन से तो मतलब ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। या ई वेरिफिकेशन आता है, ई वेरिफिकेशन होता है ना, अगर हम इनकम टैक्स भरते हैं तो वहां भी ई वेरिफिकेशन आता है, ठीक है, सारा ई भी। तो आप ई भी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी याद रख सकते हैं, या ई वेरिफिकेशन होता है, ई वेरिफिकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए ई हो गया। अब आइए एफ यू, तो हमने बोला ये फू, याद रखिएगा फू, ठीक है। ये मान लीजिए किसी का नाम है फू, तो ये क्या हो गया, ए टू जेड वर्क डन बाय फू नाम का जो आदमी है उसके द्वारा, बाय फू। जी का तो आप याद कर ही लिए हैं, कौन सा है, जीटी रोड। एच का क्या याद कर रहे हैं, हाई स्कूल याद रखिए, हायर सेकेंडरी याद रखिए, ठीक है। के का पी, पी के मूवी देखे हैं, या पंजाब किंग्स, ठीक है। एल ओ लो, ठीक है, इसको लो से याद रखेंगे। और एम एन को मैन से याद रखेंगे, लो मैन, हमने बोला था ना लो मैन। तो ये हो गया। तो क्या हो गया, अब देखिए इसी पर एक कहानी बनाते हैं। आई छूट गया, आई का तो इंडियन रेलवे, और एक छूटा है जे, जे से क्या होगा, जे का क्यू, जंगल क्वीन। तो अब देखिए ए से, ए का जेड, ए टू जेड, बी बाई, बी बाई, सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स कॉम्प्लेक्स, सी एक्स एक गाड़ी का मॉडल है। डी डब्ल्यू वर्क डन, तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी, तो वर्क डन वर्क नहीं अच्छा लगता है, डन पहले वर्क, तो क्या होगा, वर्क डन। ई भी क्या पढ़े हैं, ई वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन। अब आइए एफ यू फू, किसी का नाम मान लीजिए याद है फू, तो फू, तो क्या होगा, फू जो है नाम है, एफ यू फू। अब आइए जीटी रोड, किसने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मरम्मत किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। अब आइए एच से हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, या हायर सेकेंडरी भी हो सकता है। आई से इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, तो आई। अब आइए आई आर, जे क्यू जंगल क्यू, एफ यू फू, तो याद ही था, जी टी एच ई हो गया। जे के से के पी को उल्टा कर दिया, पी के मूवी आया था, आमिर खान था जिसमें पी के उस दूसरे गोला से आया था। या दूसरा याद रखिए, आईपीएल अगर देखते हैं तो आईपीएल में एक टीम है, उसका नाम पहले था किंग 11 पंजाब, अब उसका कर दिया पंजाब किंग्स। क्या कर दिया, पंजाब किंग्स। LO लो मैन, MAN लिखते थे, तो हमको एक मतलब नहीं, MN से हो जाएगा लो मैन। तो आइए अब ये हम इसका एक दूसरे का अपोजिट याद कर लिए, अब हम उसका जो है अल्फाबेट भी याद कर लेंगे, कैसे वो देखते हैं। आइए अब नंबर याद रखते हैं किसका क्या है। तो सबसे पहले जो हमने इजोटी लिखा है, इजोटी, तो आइए ई का क्या होगा, इसका 5 नंबर हो जाएगा, तो इसको 5 नंबर को 27 में से 5 घटा दीजिए तो आपको भी निकल गया, आपको याद हो जाएगा। भी विक्ट्री 2 है, 2 बार 2 लगा दीजिए 22, ये वी का पोजीशन 22। आइए अब देखिए, पहले बोले ई से एक पहले एक बाद वाला, तो ये याद रहेगा 4, तो ये 4 याद रहेगा। तो अपने आप जैसे ही माइंड में 4 आएगा तो डब्ल्यू, अब तो याद हो गया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, सीधे 27 में से मन में ही घट जाएगा और 23 लिखा जाएगा। अब आइए ई के एक बाद क्या होता है, एफ 6 है,
तो 27 में से जैसे ही 6 घटाइएगा तो 21 आ जाएगा। ये DWEB, उसके बाद FU, फू 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 फू, F का क्या है 6 है, तो अगले का क्या होगा 21 हो जाएगा। 27 है तो GT, यहां पर T20 होता है, उसको पहले कहते थे 2020, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया T20, एक 20 को T से रिप्रेजेंट कर दिया। T का अल्फाबेटिकल नंबर पता चल गया कितना 20, तो जब T का 20 है तो इसका क्या हो जाएगा 7, जैसे ही 27 में से 20 घटाएंगे ये 7 आ जाएगा। तो T का 20 पता चल गया। अब आइए HS का देखते हैं। जब हमको T का पता है 20, तो उससे एक पहले ये 1900 का पता चल गया। दूसरा ये 8 होगा, जोड़ेंगे तो 27 आएगा। कोई एक का पता हो तो H को हम लोग हाइट लिखेंगे, चाहे GST, हाइट बोल रहे हैं क्या, हाइट, तो उसको हाई नहीं बोले क्या, आइट, 8, हाइट को अगर आइट पढ़े, आइट, तो आइट क्या 8 हो गया, तो हाइट को हम 8, हाइट, हाइट का H हटा करके 8 लगा दिए तो हाइट, 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 हाइट से क्या हो गया ये 8, तो ये 8 हो गया, तो अगला अपने आप 19 हो जाएगा, ये भी हो गया H। अब देखिए KP का सिखाता हूं। KP उल्टा के लिए तो PK मूवी याद है, या पंजाब किंग्स, लेकिन इसी पंजाब किंग्स का IPL में पहले नाम था किंग 11 पंजाब। तो ये बता रहा है K का पोजीशन कितना है 11, तो K 11 हो गया, K 11 पता चल गया किंग 11 पंजाब से, तो अगला क्या हो जाएगा P 16, K का पता है किंग 11 पंजाब से, किंग 11 पंजाब K है 11 पे, तो P क्या हो जाएगा 16 होगा, 27 में से घटा दिया। और LO, तो इजोटी में हमने पढ़ा है क्या LO, O का पोजीशन पढ़ा है पर EJOTY, ये 20 है, ये 25 है, इसका 10 है, तो ये 5 है, तो LO 5, ये कितना पता चल गया इस इजोटी से कि ये O जो है वो 15 है, ये 15 है, तो ये क्या होगा 12, क्या होगा 12। दूसरा बात वो इसे भी जानते हैं लव, तो लव इमोशन ये सब का शुरुआत बच्चों में कहाँ से कब से होता है, तो 12-13 सालों में होता है। तो लव का शुरुआत कब से होता है 12 सालों से, तो यहाँ 12 कितना L का 12, तो L के अपोजिट में ये है लो। और MN, तो हमने बोला मैन, तो लो मैन, M का जोड़िए, ये 13 होता है, L के बाद में है, और N है 14। तो अभी इजोटी में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर O जो है वो क्या है 15 है, 15 से ठीक एक पहले वाला N क्या होगा 14, तो जब 14 पता है तो 14 का अपोजिट 13, तो यहाँ O पता है, अगर O का पोजीशन 15 है तो उससे एक पहले N है तो नहीं पता चलेगा, आसानी से एक बाद एक पहले वाला तो आराम से याद हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14। आइए छूट गया ये IR, क्या IR को कैसे लिखेंगे तो सुनो, IR इंडियन रेलवे पढ़े थे, इंडियन को हम INDIAN ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है 9 ही है, तो ये N, ये क्या हो गया 9। तो इंडियन रेलवे में I ऐसे लिखा जाता है, या कहीं भी इंडिया लिखते हैं इंडिया, तो INDIA, ये क्या है एक तो 9 ही है, तो ये बता रहा है कि एक I का क्या है अल्फाबेटिकल नंबर 9, और R जो है वो अपने आप 27 में से 9 घटाएगा तो 18 आएगा, लेकिन R इसलिए 18 भी है कि ये राइट टू वोट है, राइट टू वोट। हमको मतदान देने का अधिकार कब कितने सालों में होता है 18, तो मतदान देने के अधिकार को ही अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू वोट, मतलब कि मतदान देने का अधिकार कितने साल में प्राप्त था 18, इसलिए R का 18। और I को हम लोग इंडिया में ऐसे लिखते हैं, वो 9 के बराबर पढ़ा जाता है, तो ये भी 9 है 18 हो गया। अब देखा जाए JQ बचा हुआ है, JQ, तो इजोटी में हम नहीं पढ़े हैं हम कि J का पोजीशन क्या आता है 10, तो इधर का 10 हो गया ये, तो J जब 10 है तो Q क्या होगा 17, तभी तो 27 पूरा होगा। तो सारा का हमने लगभग बता दिया
कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। पहला ए का जेड 26, बी वाई बाई, बी वाई बाई अगर नहीं भी देखे हैं तो देख लीजिए बी वाई, तो y का पोजीशन दिए हुए है 25, तो b का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का 2 हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करते चले कि a का z होता है, z का 26 तो a का a, b y का 25 पता है इजोटी से, तो b का अपने आप वैसे भी दूसरा है तो पता चल जाएगा। c a b c d e तक तो किसी को नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, वो याद ही रहता है। तो c का 3 है, x का कितना हो जाएगा तो 24 होगा। वैसे भी y से एक पहले इजोटी से y याद किए हुए हैं। आइए अब देखिए डी डब्ल्यू, डी का जब 4 पता है तो डब्ल्यू का अपने आप 27 में से माइंड में ही हो जाएगा, ये 23 है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे ये कुछ नहीं 27 में से करना है, ये करना है, याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। हम लोग आज से 5 साल 7 साल पहले तक सीजीएल देते थे, आज भी हमको याद है। क्यों? एक बार प्रैक्टिस कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया कि आज भी अब कोई भी पूछिए, हम सोए भी रहेंगे पूछेंगे क्यू 17, पी 16, के 11, कोई भी वर्ड पूछिए, एस 19, डब्ल्यू 23। तो इस तरह से आपको भी जब जितना प्रैक्टिस कर लेंगे याद हो जाएगा। सी एक्स डी डब्ल्यू हो गया, ई भी, ई का 5 इजोटी में शुरुआती पहला ही वर्ड है ई, ई का 5 तो बी अगला 22, विक्ट्री का 2 गुना कर दीजिए, 2 बार विक्ट्री लेना है तो 2 2 22 22 हो गया। एफ यू फू, तो अभी हमने पढ़ा छठा इजोटी और एक पढ़ना है एफ एल आर एक्स, एफ में 6 होता है तो एफ 6 हो गया तो अगला क्या होगा 21 हो जाएगा। अब आइए जी टी, तो टी 20 होता है, तो टी जब 20 हो गया तो जी क्या होगा 27 माइनस 20 माइंड में ही हो जाएगा 7। वैसे भी उसका याद रखने का दूसरा भी तरीका है, जी टी में ये T20 और ये G7 कंट्री, G7 कंट्री से याद रख सकते हैं इसको, G7 T20। तो G हो गया, H को हम बोले क्या है लिखते हैं, H से हाइट बना, हाइट मतलब 8, तो H का 8 हो गया, H का 8 हो गया। तो और HS हायर सेकेंडरी, तो जब H का पता है 8 तो S का क्या होगा, T से पहले भी है, T से एक पहले तो T 20 है तो 19, टी इजोटी भी टी याद रखे हैं, T20 में भी टी याद रखे हैं, उससे एक पहले एस है तो 19। वैसे 8 अगर एच पता चल गया तो 27 में से भी कटाएंगे तो 19 आ जाएगा। अब आइए आई आर इंडियन रेलवे, आर का तो राइट टू बोर्ड 18, आई इंडियन को जब कभी भी हम लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं, इसको आई लिखते हैं तो ये 9वां पोजीशन है, आपने पता चल गया तो आई आर भी पता चल गया। जे क्यू जंगल किंग, इजोटी में जे पढ़े, जे 10वां नंबर है, तो जब जे 10 है तो क्यू क्या होगा 17 होगा। अब आइए के पी, तो पी के मुंह से उल्टा भी हो गया, के पी किंग 11 पंजाब से, पहले किंग 11 पंजाब था, अभी उसका नाम हो गया है पंजाब किंग्स। तो किंग 11 पंजाब का के का 11 किंग 11, तो के का 11 होता है वो पता चल गया। और पी कितना हो गया तब जब किंग 11 पंजाब है तो पी कितना हो जाएगा अपने आप 16 हो जाएगा। क्यों कि इजोटी में ई जे और उसका वो आता है ओ 15 है तो अगला क्या होगा 16 है पी, तो 16 वो भी याद हो गया। के पी एल ओ, तो हमने क्या बोला इजोटी में ओ आता है, ओ 15 आता है, तो ओ 15 हो तो एल का क्या होगा अपने आप 12। वैसे नहीं याद होते ये भी याद रखते हैं कि जब हम लोग मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो जब 12 13 14 साल में जाते हैं तब ये लव उव का जो है चक्कर में लोग फंस जाते हैं। कितने सालों में लव के चक्कर में फंसना शुरू होते हैं 12 13 सालों में, तो 12 यहाँ शुरू होता है तो 12 हो जाएगा एल का। और एम एन मैन, तो एम में एक ए जोड़ दीजिए, एम का पोजीशन याद रखिए 13, एम को अगर याद रखे तो उसमें एम ए एन मैन होता है, एम और ए जोड़ दिया जाए, एम है 13, ए है जोड़ दिए 1 तो 14, 14वां पोजीशन क्या होता है एन मैन। और एन का वैसे भी याद होगा ओ से पहले ओ 15 तो एन क्या होगा 14, एम उससे एक पहले तो 13, तो ये हो गया। आप इसको एक कहानी पर बता देते हैं, सारा का अल्फाबेटिकल नंबर या और न्यूमेरिकल नंबर बता दिए, एक दूसरे का अपोजिट बता दिए। अब अपोजिट रखने का एक और कहानी बता देते हैं कि अलग अलग तो बता दिए, जैसे ए टू जेड, बी वाई सी एक्स क्रैक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डी डब्ल्यू वर्क डन, ई वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी होता है,
उसके बाद हमने बोला FU फू, उसके बाद बोला कि GT रोड, GT रोड, HS हायर सेकेंडरी हाई स्कूल, चलिए ये सब भी ठीक है। किंग 11 पंजाब, IR इंडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद JQ जंगल की, तो अपोजिट भी हो रहा है, J का 10 हो जाएगा, वो भी पता चल गया। K से किंग 11, K का 11 हो गया। KP किंग 11 पंजाब, या नया नाम पंजाब किंग्स, वो भी है, तो हो गया। अब LO, तो हमने बोला कि लो, चाहे ले मैन कह सकते हैं, तो ले मैन, तो LO लो, MAN, तो M का उल्टा M, N, M के उल्टा N और L के उल्टा O, ठीक है। पोजीशन याद करने के लिए हमने बोला कि LO लो, लो O का जो है इजोटी में आता है 15 नंबर है, अपने आप याद रहेगा। तो L उससे अपोजिट 27 में से घटा दीजिए तो भी बाहर निकलेगा। या जब लोग मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं 12-13 साल में, तो उनको प्यार ये सब के चक्कर में हम लोग फंसते हैं, तो वहां से शुरुआत होती है उनका। तो कब से वो फंसना शुरू होते हैं? 12 साल से, तो वो 12, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको हम एक कहानी में लिख देते हैं। ये बताए थे, जो बताए थे उसको समराइज लिख दिए हैं, A to Z। अब आइए यहाँ देखिए, BY बाई CX कॉम्प्लेक्स, DW वर्क डन, FU फू या उफ, एक छूट गया है EV, तो E वेरिफिकेशन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो DW EV इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन या E वेरिफिकेशन, FU या FU फू याद रखिए, उफ, उफ ये गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उफ या ठंडी में उफ, GT ग्रैंड ट्रंक रोड, HS हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्यून, KP पंजाब किंग्स, LO लेमैन से लो याद रखिए, MN से मैन, इजोटी से याद किए थे 5, 10, 15, 20, 25, FLRX से याद रखे थे 6, 12, 18, 24, ये भी छूट गया था। अब आइए इस पर एक कहानी बना दी है, जो इससे तो अगर कोई रैंडम है तो याद हो जाएगा, तो आसान है, नहीं तो ये कहानी पूरा आप क्या है कि पूरा कहानी याद रखिएगा तब या लिखिएगा, तब परीक्षा में होगा। फिर भी लोग कहानी बताते तो हमने भी बता दिया। देखिए A to Z, माने A to Z वर्क डन बाय उफ मैन इन द कॉम्प्लेक्स टू गेट लव फ्रॉम जंगल क्वीन हु लिव्स इन कानपुर नियर इंडियन रेलवे कॉलोनी अपोजिट ऑफ हाई स्कूल। आइए A to Z से A का Z हो गया, पता चल गया। वर्क डन बाई, तो W का D हो गया, DW, BY से बाई हो गया, उफ से UF या FU फू हो गया, मैन से MN हो गया, इन द ये जो है साइलेंट है, चलिए, कॉम्प्लेक्स का CX हो गया, ठीक है। टू से कोई मतलब नहीं है, साइलेंट हो गया। गेट GT गेट, लव LO एक दूसरे का अपोजिट, EV इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऊपर में ही लिखे हैं, या E वेरिफिकेशन होता है EV। चलिए, या ये फ्रॉम से कोई मतलब नहीं है, जंगल क्वीन JQ, ठीक है। हु लिव्स से मतलब नहीं है, साइलेंट है, ये भी साइलेंट हो गया। कानपुर का K भी है, ये P भी है, तो KP या PK मूवी होता है, ठीक, एक दूसरे का PK या KP। यहाँ नियर से कोई मतलब नहीं है, साइलेंट हो गया। इंडियन रेलवे कॉलोनी, तो IR, ठीक है, कॉलोनी भी साइलेंट हो गया। अब देखिए ये अपोजिट ऑफ से मतलब नहीं है, हाई स्कूल, H का S हो गया। कानपुर भी तो एक बार आ गया है, तो फिर क्या लिखना है, नहीं लिखना है तो लिख दीजिए KP। आइए देखिए 13, 26 है तो 13 जोड़ना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये हायर सेकेंडरी 13। तो एक कहानी है, इस पर भी याद किया जा सकता है कि A to Z वर्क डन बाई उफ मैन, सारा का सारा काम किया गया किसके द्वारा? उफ नाम का आदमी के द्वारा। कहाँ पे? तो इन द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद किस लिए वो सारा काम किया भाई? टू गेट लव, क्या पाने के लिए? प्यार पाने के लिए, टू गेट लव। तो गेट से GT हो गया, लव LO से लो हो गया, और VE तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रखे थे E वेरिफिकेशन, यहाँ ये भी हो गया एक तीसरा तरीका। उसके बाद तो गेट लव, ठीक है, तो कहाँ
फ्रॉम किससे, किससे प्यार पाना चाहता था, गेट लव फ्रॉम एक जंगल क्वीन नाम की लड़की थी उससे, ठीक है। वो कहाँ रहती थी, हु लिव्स, वो रहती थी कहाँ, कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में। तो अब कानपुर में कहाँ पे, तो ठीक है, हु लिव्स इन कानपुर, कहाँ पे, इंडियन रेलवे कॉलोनी के पास में। कहाँ, इंडियन रेलवे कॉलोनी के पास में, ठीक है। और उसका घर जो था वो अपोजिट एक हाई स्कूल के अपोजिट में था। तो कानपुर हाई स्कूल जो के अपोजिट में उसका घर था, तो अपोजिट ऑफ, यहाँ देखिए अपोजिट ऑफ हाई स्कूल कानपुर। तो समझ गए, यही है पूरा। फिर से एक बार कर लेते हैं। A to Z वर्क डन बाय उफमैन, है ना, टू गेट लव फ्रॉम जंगल क्वीन हु लिव्स इन कानपुर, ठीक है, नियर इंडियन रेलवे कॉलोनी अपोजिट ऑफ हाई स्कूल कानपुर। इसी से पूरा याद हो जाएगा। हमने भी एक अपना कहानी बताया, इस पे भी याद रख सकते हैं। आपको आसान लगे तो ये याद रखिएगा। हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोग यही याद रखे थे। हम लोग को याद था अपने मन से HS हायर सेकेंडरी, GT रोड, ठीक है, EV इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, और बहुत सारा था जिसको याद करते करते नौकरी ही मिल गई। IR इंडियन रेलवे, ठीक है, HS हाई स्कूल, GT रोड याद ही हो गया, ठीक है। उसका बाई याद ही था, A to Z याद ही था। किंग 11 पंजाब उस समय भी था तो KP से किंग 11 पंजाब याद रखते थे। LO लो हो जाता है, मैन लोमैन से लो मैन हो जाता था। E वेरिफिकेशन हो गया, JQ हो गया, जंगल क्वीन उसी समय था। FU फू, हम लोग फू याद रखे थे, बाद में बहुत सारा जगह उफ बताया गया तो हम लोग उफ भी याद रख लिए। वर्क डन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया। कोई कोई क्रैक्स भी बताता है, तो इस तरह से। और ये कहानी अभी नया जब शुरू किया था सोचा एक बनाया जाए, तो हमने एक बनाया कि A to Z वर्क डन बाय उफमैन इन द कॉम्प्लेक्स टू गेट लव फ्रॉम जंगल क्वीन हु लिव्स इन कानपुर नियर इंडियन रेलवे कॉलोनी अपोजिट ऑफ हाई स्कूल कानपुर। तो इसके आधार पर अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि इसका यूटिलाइज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन वर्क सॉल्व करते हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। और अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स जो तैयारी करते हैं किसी भी वनडे एग्जामिनेशन का, उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।